अरे यार, म्यूचुअल फंड में तो मैं भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ कि रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ। बहुत ही कन्फ्यूजन है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में हम दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक रेगुलर प्लान होता है और एक होता है डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान में जब अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूटर ने एक बिचौलिए को देते हैं और फिर हमारा पैसा एएमसी में इन्वेस्ट होता है। वहीं पर अगर डायरेक्ट प्लान की बात की जाए तो हम अपना पैसा सीधे एएमसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर प्रत्यक्ष निवेश यानी कि डायरेक्ट निवेश की बात की जाए तो आप सीधे म्यूचुअल फंड स्कीम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करके पैसा निवेश कर सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड योजनाएं अपनी वेबसाइट के माध्यम से निवेश की अनुमति देती हैं और इसे आपके घर से आसानी से किया जा सकता है। यानी कि आजकल जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस हैं सबकी वेबसाइट हैं। आप उनकी वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे बड़े आराम से इनकी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे खरीदने का लाभ यह है कि आपसे जो लेन देन होता है, लेन देन शुल्क कमीशन के रूप में, वो बहुत ही कम लिया जाता है और आपका अधिक से अधिक पैसा स्कीम में इन्वेस्ट किया जाता है। अगर वहीं एजेंट के माध्यम से निवेश करने की बात की जाए तो कई म्यूचुअल फंड एजेंट या ब्रोकर हैं, वे म्यूचुअल फंड से संबंधित विभिन्न कार्यों में आपकी मदद कर सकते हैं, जैसे निवेश, रिडेम्पशन, आपके प्रश्नों का उत्तर देना, आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करना आदि। यानी कि अगर हम किसी ब्रोकर के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ब्रोकर से हमारा फ़ायदा इतना ही हो जाता है कि जो भी कार्रवाई है उनसे हम प्रश्न पूछ सकते हैं कार्रवाई कैसी करनी है, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, वो सारी कार्रवाई खुद करके वो दे देते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं कि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में अंतर क्या होता है। अगर डायरेक्ट प्लान की बात की जाए तो इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन जो होता है नो चार्ज, यानी कि जो बिचौलिया बीच में होता है उसका कोई कमीशन नहीं जाता है। वहीं रेगुलर प्लान में क्या होता है, इसमें जो है जो बिचौलिया होता है उसको जो है कुछ ना कुछ कमीशन जाता है जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वहीं अगर डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो एक्सपेंस रेशियो इनका कम रहता है और रेगुलर प्लान में क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है। और डायरेक्ट प्लान में जो NAV होती है वो ज़्यादा होती है और वहीं अगर रेगुलर प्लान की बात की जाए तो NAV कम होती है, क्योंकि कुछ अमाउंट हमारा जो है कुछ प्रतिशत अमाउंट बिचौलियों को चला जाता है तो उसकी NAV कम ही रहती है। अब यहाँ एक तरीके समझ सकते हैं कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में कितना अंतर हो जाता है अगर हम लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है ये 7 साल का कंपैरिजन दिया गया है कि अगर हम 7 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर 12 स्कीमें दी गई हैं म्यूचुअल फंड की कि अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कितने अमाउंट का डिफरेंस आ जाएगा। तो जैसे नंबर 1 पे आप देख सकते हैं कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है, ये 25,984 रुपये है, इसका पूरा मार्केट कैप है और हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। 7 साल के बाद जो है रेगुलर प्लान में जो 2,68,000 रुपये हो जा रहा है, यानी कि ये जो हमको CAGR मिला है वो 15.1% मिला है और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.64% है। वहीं अगर डायरेक्ट प्लान की इसी फंड की बात की जाए तो वही 1 लाख ही अमाउंट बढ़ करके 2.87 लाख रुपए हो जा रहा है और यहाँ पर CAGR 16.3%, यानी कि उससे जो है ज़्यादा मिला है, उस यानी कि रेगुलर प्लान की अपेक्षा 1.2% ज़्यादा रिटर्न मिला है। यानी कि इसका, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो 0.72% है और जबकि रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो 1.64% है, इसलिए जो है डायरेक्ट प्लान में हमको रिटर्न ज़्यादा मिला है। इसी प्रकार से आप 2 नंबर पे देखेंगे ICICI, इसमें अगर जो है हम 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो रेगुलर प्लान में 2,21,000 रुपये वैल्यू होती है, जबकि डायरेक्ट प्लान में 2,34,000 रुपये वैल्यू हो जाती है। वैसे SBI ब्लू चिप फंड में 1 लाख के 2,28,000 हो रहे हैं और डायरेक्ट प्लान में 2,43,000 हो रहे हैं। इसी प्रकार से आप सभी फंड को कंपैरिजन करेंगे तो पाएंगे कि रेगुलर प्लान में जो है आपका रिटर्न कम मिलता है और डायरेक्ट प्लान में रिटर्न ज़्यादा मिलता है। अब यहाँ पर एक और इमेज के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में कितना अंतर आ जाता है। यहाँ पर 25,000 रुपये पर मंथ SIP का अमाउंट दिया गया है डायरेक्ट और रेगुलर दोनों प्लान में। तो जैसे मंथली SIP अमाउंट 25,000 रुपये है रेगुलर प्लान में और 25,000 रुपये डायरेक्ट प्लान में है।
दोनों में सेम अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है और इन्वेस्टमेंट टेनओवर यानी कि जो समय है दोनों का समय भी सेम है। 30 साल के लिए डायरेक्ट प्लान में भी इन्वेस्ट हो रहा है और 30 साल के लिए रेगुलर प्लान में भी इन्वेस्ट हो रहा है और दोनों का रिटर्न भी 12-12 ही % है। लेकिन यहाँ पर केवल एक चीज़ जो चेंज हो रही है वो है एक्सपेंस रेशियो। रेगुलर प्लान में जो एक्सपेंस रेशियो आपका 2% है तो वहीं डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो 1% है। अगर हम इसको जो है 30 साल तक चलाते हैं तो हमारा टोटल अमाउंट जो रेगुलर प्लान बन रहा है वो 5 करोड़ 17 लाख रुपए बन रहा है। वहीं अगर डायरेक्ट प्लान की बात की जाए तो इसमें हमारा टोटल अमाउंट 6 करोड़ 46 लाख रुपए बन रहा है। यानी कि अगर हम 30 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमको लगभग जो है टोटल अमाउंट में 20% का जो है ज़्यादा रिटर्न मिलता है रेगुलर प्लान की अपेक्षा डायरेक्ट प्लान में। आप देख सकते हैं दोनों प्लान में डिफरेंस आता है 1 करोड़ 29 लाख रुपए का अंतर आ जाता है अगर 30 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट प्लान अच्छा है कि रेगुलर प्लान अच्छा है। तो हमारी समझ से थोड़ी सी भाग दौड़ या थोड़े वीडियो का सहारा ले करके आप जो है अपनी KYC कर लीजिए और जा करके डायरेक्ट ही इन्वेस्टमेंट करिए ताकि जो है आपको लंबे समय में ज़्यादा फायदा मिल सके। ऑनलाइन KYC कैसे की जाती है इस संबंध में पहले से हमारा वीडियो बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जो है वीडियो देख करके KYC आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जो है ऑनलाइन SIP कैसे की जाती है SBI म्यूचुअल फंड से एक हमने फंड जो है परचेज़ किया है, उसकी लाइव SIP करके दिखाया गया है। आप चाहें तो वो वीडियो देख करके भी लाइव SIP कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।